सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस दुनिया को आप नॉर्मल समझते हैं वो असल में एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक जंग के मैदान में कदम रखते हैं। लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, बस वो इंतज़ार कर रहे हैं आपकी एक बेवकूफ़ी का। वो मुस्कुराते हुए आपकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्हें लगता है कि आप सिर्फ वो गलती करें जिसका उन्हें इंतज़ार है। आपको लगता है कि वो आपके दोस्त हैं, शायद वो सिर्फ अपनी चाल चल रहे हैं। आप एक शिकार हैं और आपको पता भी नहीं है कि शिकारी कौन है। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब आपको सिखाएगी कि उनके जालों से कैसे बचना है और ये कैसे पहचानना है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका फ़ायदा उठाने के लिए बैठा है। तो आपकी आंखों से उस मासूमियत की पट्टी को नोच फेंकेगी जिसने आपको अब तक कमज़ोर बना रखा है। और क्या आप तैयार हैं इस कड़वे सच को सुनने के लिए और ख़ुद को तैयार करने के लिए? क्या आप कड़वा सच सुनने की हिम्मत रखते हैं? तो आपका स्वागत है आपके हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक बर्ड में। आप ज़िंदगी भर सिर्फ एक मोहरा बनकर नहीं रह सकते। आपको इन सभी चीज़ों को समझना ही होगा। फ़ैसला आपका है। आपको इन सब चीज़ों को जानना है, ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है या फिर लोगों को अपना फ़ायदा उठाते रहने देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपनी असली मंजिल खोजो। ऑथर कहते हैं आपके अंदर एक आवाज़ है जो आपको अपने असली रास्ते की तरफ बुला रही है। बचपन में हमें एक नक्शा थमा दिया जाता है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। समाज और परिवार हमें एक भीड़ भरी सड़क पर धकेल देता है और हम चल पड़ते हैं बिना खुद से ये पूछे कि असल में मैं चाहता क्या हूँ, मेरी ज़िंदगी का असल रीज़न क्या है, असल गोल क्या है। तो एग्ज़ाम्पल, एक लड़की थी जिसे पेंटिंग का जुनून था। रंगों में उसकी जान बसती थी, पर घरवाले कहते थे पेंटिंग से घर नहीं चलता, MBA करो। उसने उनकी बात मानी, एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगी। लाखों कमाई पर हर रात उसे अपने कैनवास और ब्रश याद आते थे। उसका शरीर ऑफिस में था पर उसकी आत्मा कहीं और। वो उस काम में थी जिसमें पैसा था पर पर्पस नहीं था। यही वो अंदर की आवाज़ है जिसे ऑथर लाइफ टास्क कहते हैं, आपकी असली मंजिल। जब आप इस आवाज़ को अनसुना करते हैं तो आप ज़िंदगी जीते नहीं, सिर्फ काट रहे होते हैं, जैसे कि सभी करते हैं। आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपका फोकस टूट जाता है। आप दुनिया की नज़रों में सफल हो सकते हैं पर अपनी नज़रों में आप कभी सफल नहीं होंगे, हमेशा अधूरे ही रहेंगे। आज अभी एक पल के लिए रुकिए और उस दबी हुई आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। उसे पहचानना ही ज़िंदगी का पहला और सबसे ज़रूरी नियम है। चैप्टर 2, लोगों के मुखौटों के पीछे की ज़िंदगी एक स्टेज की तरह है और यहाँ हर कोई एक मुखौटा पहने हुए है। लोग वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, वो नहीं जो असल में वो हैं। वो आपके सामने मुस्कुराएंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, पर उनके दिमाग में और मन ही मन में क्या चीज़ें चल रही हैं आप ये कभी नहीं जान पाते। और यही वो धोखा है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक झूठी मुस्कान के पीछे अपने मन में काफ़ी सारा जहर दबाए होते हैं। एग्ज़ाम्पल, एक ऑफ़िस में एक नया एम्प्लॉय आया, बहुत मीठा, हेल्पफुल। वो सबके लिए कॉफ़ी लाता, सबकी काम में मदद करता और सबको ऐसे दिखाता जैसे कि वो बहुत ज़्यादा उदार है। सबको लगा कि वो कितना अच्छा इंसान है, पर असल में वो सबकी कमज़ोरियों को नोट कर रहा था और उसने उन कमज़ोरियों का इस्तेमाल करके सबको पीछे छोड़ दिया और ख़ुद आगे बढ़ गया। ऑथर कहते हैं इंसानों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कामों और उनके पैटर्न से समझो। शब्द झूठ बोल सकते हैं पर पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलता। कोई इंसान बार बार क्या करता है, प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता है, पावर मिलने पर कैसे बदलता है। लोगों पर भरोसा करने में जल्दबाजी मत कीजिए, उन्हें देखिए, समझिए और उनके मुखौटों के पीछे का असली इंसान को पढ़िए। ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है पर मुखौटा पहनने वालों से सावधान रहना होगा। पावर का दूसरा नियम है। चैप्टर 3, सब्र को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। हम एक इंटेंट दुनिया में रहते हैं। हमें 2 मिनट में नूडल्स चाहिए और रेस्टोरेंट में 5 मिनट में बर्गर, हर एक दिन में सक्सेस। हम चाहते हैं कि सब कुछ बस पलक झपकते ही हो जाए और यही बेसब्री हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। पावर का खेल कोई 2 मिनट की मैगी नहीं जो 1-2 मिनट में रेडी हो जाएगी। ये जल्दबाजी करने वाला अक्सर जल जाता है और असली खिलाड़ी वो है जो सही वक्त का इंतज़ार करता है। एग्ज़ाम्पल, एक बिजनेसमैन था जिसने एक ज़मीन खरीदी। उसे पता था कि वो ज़मीन भविष्य में सोने की खान बनेगी, पर ज़मीन का मालिक उसे बहुत ऊंचे दाम में बेच रहा था। बिजनेसमैन ने जल्दबाजी नहीं की, उसने इंतज़ार किया 1-2 साल और फिर एक दिन ज़मीन के मालिक को पैसों की ज़रूरत पड़ी और उसने उसी बिजनेसमैन को आधे दाम पर वो ज़मीन बेच दी।
सब्र आपको सोचने का, समझने का और सही चाल चलने का मौका देता है। और जब आप सब्र करना सीख जाते हैं तो आपको पता होता है कि लोग गलती कहाँ करेंगे और आपको उसी मौके पर अपने पासे फेंकने होते हैं। जब दूसरे लोग बेचैन होकर गलतियाँ कर रहे होते हैं, आप शांत रहकर खेल को जीत रहे होते हैं और किसी को इस चीज़ की भनक तक नहीं होती। ऑथर कहते हैं, समय के साथ लड़ो मत, उसे अपना दोस्त बनाओ और अपने साथ बहने दो। हर चीज़ का सही वक्त होता है। सही मौके का इंतज़ार करना सीखिए, क्योंकि जो सही मौके का इंतज़ार करता है वही सबसे बड़ी जीत तय करता है। जो सब्र करना जानता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। चैप्टर 4, जैसी है दुनिया को वैसा ही देखो। हम सब अपनी एक सपनों की दुनिया में जीते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे हों, सभी लोग मुझसे अच्छे तरीके से व्यवहार करें, दुनिया में इंसाफ हो और हमारे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा हो। असल में दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, वो वैसी है जैसी वो है। यहाँ लोग सेल्फिश होते हैं, यहाँ धोखा देते हैं और यहाँ आपके साथ बुरा भी हो सकता है। इस सच्चाई से मुंह मोड़ना खुद को अंधेरे में रखने जैसा है। एग्ज़ाम्पल, एक लड़का था जिसे लगता था कि उसका दोस्त बहुत हेल्पफुल है, उसके लिए हमेशा हाजिर रहता है। उसके दोस्त ने उसे कई बार समझाया कि उसका दोस्त उसे यूज़ कर रहा है, पर वो मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपनी बनाई हुई दुनिया में खुश था। और एक दिन उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया, उसका दिल टूट गया और उसे अपने दोस्तों से भरोसा उठ गया। उसने सच्चाई को देखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कभी कभी आपसे मीठा बोलने वाला और आपका हाल जानने वाला आपका अच्छा नहीं चाहता। ऑथर हमें सिखाते हैं, दुनिया को भावनाओं के चश्मे से मत देखो, उसे एक ठंडे और साफ दिमाग से देखना सीखो। इस तरीके से उनकी अगली चाल के लिए तैयार हैं। आप लोगों को असली इरादे समझने लगते हैं। आप अपने आने वाले खतरों को पहले ही जान लेते हैं। आपकी प्लानिंग बेहतर हो जाती है और आप सही फैसले सही समय पर लेना सीख जाते हैं। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वो छुप नहीं सकती। वो आपके उस मीठे झड़ से बचाती है जो आपको बर्बाद कर सकता है। दुनिया को उसकी असलियत में स्वीकार करना आपको अंदर से मजबूत बनाता है। यह आपको हर चीज़ और अच्छी चीज़ बुरी चीज़ के लिए तैयार करता है। चैप्टर 5, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। गुस्सा, प्यार, नफ़रत, जलन, ये भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं, पर ये भावनाएं जब हम पर हावी हो जाती हैं तो हमें जानवर बना देती हैं। एक ऐसा जानवर जो सोच नहीं सकता। पावर का खेल ठंडे दिमाग से खेला जाता है। यहाँ एक पल का गुस्सा आपको सालों पीछे धकेल सकता है। एक पल की भावुकता आपके सारे प्लान्स को ख़त्म कर सकती है। जो अपनी भावनाओं को गुलाम होता है वो कभी मालिक नहीं बन सकता। एग्ज़ाम्पल, 2 राजाओं के बीच एक जंग होने वाली थी। एक राजा को पता था कि उसकी सेना छोटी है। उसने दूसरी सेना के राजा को भड़काने के लिए एक अपमान भरा खत लिखा। दूसरा राजा खत पढ़कर गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने बिना सोचे समझे तुरंत हमला करने का आदेश दे दिया। उसकी बड़ी सेना जल्दबाजी में ठीक से लड़ नहीं पाई और हार गई। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उसे तुरंत जवाब देने का मन करता है। जब कोई आपको धोखा देता है तो तुरंत बदला लेने का मन करता है। यही वो पल है जब आपको रुकना है। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इमोशनल रिएक्शन एक कमजोरी है, सोचा समझा एक्शन एक ताकत। क्योंकि जल्दबाजी में हम आधी चीज़ें भूल जाते हैं और आधे चीज़ों से हमला करते हैं जो किसी काम की नहीं रहती। अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए, पर उन्हें अपने फैसले मत लेने दीजिए। शांत रहना सीखिए। जब आपके अंदर तूफ़ान चल रहा हो, जिससे अपनी भावनाओं को जीत लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली और फिर भी आप शांत हैं, तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। चैप्टर 6, इंसानी स्वभाव का जासूस बनो। हम अक्सर लोगों को समझने में गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि वो वैसा ही सोच रहे हैं जैसा हम सोच रहे हैं, पर हर इंसान की अपनी एक अलग दुनिया है, अपनी अलग इच्छाएं, अपने अलग डर। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो खुद को इनसे बचाना चाहते हैं, तो आपको इस अंदर की दुनिया को समझना होगा। आपको एक जासूस बनना होगा जो इंसानी स्वभाव की जांच पड़ताल कर सके। एग्ज़ाम्पल, एक सेलमैन था जिसकी सेल कभी अच्छी नहीं होती थी। वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ें करता रहता। फिर उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। अब वो ग्राहक से पहले उनके बारे में बात करता, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ज़रूरतें, ये सब समझने की कोशिश करता। फिर ग्राहक को ये बताता कि असल में उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। देखते ही देखते वो कंपनी का बेस्ट सेलमैन बन गया। लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए, सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके पीछे छिपी भावनाओं को भी पढ़िए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये सब जानना किसी की जासूसी करना नहीं है, ये इंसानियत को गहराई से समझना है। जब आप लोगों को सच में समझने लगते हैं तो आप बेहतर दोस्त, बेहतर लीडर और एक ज़्यादा इंसान बनते हैं। चैप्टर 7, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाओ। इंसान की एक आदत है जो
चीज़ उसे आसानी से मिल जाती है वो उसकी कदर नहीं करता। चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज़, लगातार उपलब्ध रहना आपकी वैल्यू कम कर देता है। जैसे सूरज रोज़ निकलता है पर हमें उसकी आदत हो जाती है, पर जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पूरी दुनिया उसे देखने के लिए निकल पड़ती है। कभी कभी सम्मान और इज्जत पाने के लिए थोड़ा दूर होना पड़ता है, थोड़ा अनुपस्थित रहना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी सेलिब्रिटी अगर कहीं फंक्शन में मौजूद होता है तो वो सिर्फ कुछ पल के लिए ही आता है और फिर एकदम से गायब हो जाता है। धीरे धीरे लोग उसे देखना शुरू करते हैं जब तक वो जा चुका होता है और इस तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर कई फ़िल्मी स्टार, खिलाड़ी, सभी लोग हर जगह सिर्फ थोड़े समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं, जिससे उनकी इज्जत बढ़ जाती है। अगर आप सबके लिए अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपकी मौजूदगी के आदी हो जाएंगे, वो आपकी अहमियत को भूल जाएंगे। कभी कभार जानबूझकर पीछे हटना ज़रूरी है। लोगों को अपनी कमी महसूस होने दीजिए, उन्हें यह याद करने का मौका दीजिए कि आपको बिना चीज़ें कितनी मुश्किल हैं। जब आप वापस लौटेंगे तो आपका स्वागत एक नई इज्जत और सम्मान के साथ होगा। याद रखिए, आपकी मौजूदगी का एहसास अक्सर आपकी गैर मौजूदगी में ही सबसे ज़्यादा होता है। सही समय पर पीछे हटना आपको खेल में बहुत आगे ले जा सकता है। चैप्टर 8, अपनी खुद की एक निश बनाओ। इस दुनिया में हर कोई कॉपी कर रहा है। जो ट्रेंड में है सब वही करना चाहते हैं। सब एक ही रेस में भागे जा रहे हैं, पर असली पावर भीड़ में नहीं, भीड़ से अलग होकर दिखने में है। जो चीज़ आपको यूनिक बनाती है वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप सबके जैसे बनोगे तो भीड़ में खो जाओगे। अपनी एक अलग दुनिया बनाओ, एक ऐसी नीश जगह पकड़ो जहां आप बादशाह हो। एग्जाम्पल, एक सेफ था। शहर में सब इटालियन और चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोल रहे थे, पर उसने अपने गांव की एक पुरानी भूली हुई डिश बनाने का फैसला लिया। शुरू में लोग हंसे, पर वो लगा रहा। धीरे धीरे उसका टेस्ट लोगों की ज़ुबान और दिमाग में चढ़ने लगा। अब वो उस खास डिश का अकेला और सबसे बड़ा ब्रांड था। उसने कॉपी नहीं किया। ऑथर का संदेश साफ है, जो तुम्हें वियर्ड और डिफरेंट बनाता है उसे छिपाओ मत, वही तुम्हारी ज़मीन है। उस चीज़ों को मिक्स करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। कुछ ऐसा बनाओ जो ओरिजिनल हो, जो सिर्फ आपका हो। दूसरों के रास्तों पर चलकर आप कभी उनसे आगे नहीं निकल सकते। चैप्टर 9, अपने हीरो से इंस्पिरेशन लो। हम सब ज़िंदगी में कभी न कभी लास्ट फील करते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले रह गए, सब लोग आगे निकल गए, हमने अपना फोकस खो दिया और लाखों लोग इसी रास्ते से गुजर भी चुके हैं। हिस्ट्री के महान लोग हमारे लिए एक मैप की तरह हैं। एक ऐसा इंसान चुनो जिसकी स्टोरी आपको इंस्पायर करती हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, कोई आर्टिस्ट या कोई प्लेयर। उनकी लाइफ को पढ़ो, समझो उन्होंने मिस्टेक्स को कैसे और उन मिस्टेक्स को कैसे सीखा। उनकी हिम्मत, उनके सब्र को अपने अंदर उतारो। एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर द ग्रेट बचपन से ही एटलस की कहानियाँ सुनकर बड़ा हुआ था, जो ग्रीस का सबसे बड़ा योद्धा था। वो एटलस को अपना हीरो मानता था। वो हमेशा सोचता कि एटलस मेरी जगह होता तो वो क्या करता। इन सोचने उसे दुनिया जीतने का मौका दिया और इंस्पिरेशन दी। एक हीरो ने दूसरे हीरो को जन्म दिया। ऑथर हमें सिखाते हैं, मास्टर की स्पिरिट को ऑब्जर्व कर लो, पर चलो अपने ही पैरों पर। उनकी कॉपी मत करो, उनसे इंस्पायर हो। जब भी हिम्मत टूटे अपने हीरो को याद करो, वो आपको याद दिलाएंगे कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो। चैप्टर 10, अपनी वर्डनेस को गले लगाओ। हम सब के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम दुनिया से हाइड करते हैं। हमारी अजीब आदतें, हमारी सनक। हमें डर लगता है कि अगर लोग हमारी रियलिटी जान गए तो वो हमें लाइक नहीं करेंगे, इसलिए हम एक मास्क पहनकर जीते हैं। पर चीज़ को आप अपनी वीकनेस समझ रहे हो, वही आपकी रियल आइडेंटिटी है, वही आपकी सुपर पावर है। एग्जाम्पल के लिए फिल्म डायरेक्टर क्विंटिन टोरेंटिनो, उसे पुरानी बी ग्रेड फिल्मों का जुनून था। उसके बात करने का स्टाइल, उसकी कहानियाँ सब अजीब थीं। लोगों ने कहा ऐसी फिल्में कौन देखेगा, पर उसने अपना अजीब स्टाइल नहीं छोड़ा और आज वही स्टाइल उसकी दुनिया, उसकी पहचान है। उनके सनक ने उसे जीनियस बना दिया। ऑथर कहते हैं, कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी के लिए सॉरी फील मत करो, उसे पूरी दुनिया के सामने रखो। जो लोग आपको सच में पसंद करेंगे वो आपकी इस रियलिटी की वजह से करेंगे। कॉपी करने वाले बहुत हैं, पर आप जैसा कोई नहीं। चैप्टर 11, अपनी लाइफ टास्क को पहचानो। बचपन में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जो हमने अपनी तरफ खींचती थी बिना किसी रीज़न के। हमें वो काम करना अच्छा लगता था, किसी को तारे देखना पसंद था, किसी को कहानियाँ सुनना, किसी को चीज़ें खोलकर जोड़ना। ये आपकी डेस्टिनी का पहला सिग्नल थी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम मनी के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचने लगते हैं
और उस अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं। हम वो काम करने लगते हैं जो हमें करना चाहिए, ना कि वो जो हम करने के लिए बने हैं। एग्ज़ाम्पल, मैरी क्यूरी बचपन से ही साइंस की दुनिया उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। वो घंटों तक पढ़ती, उन्हें भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता। उनके रास्ते में गरीबी आई, प्रॉब्लम्स आईं, पर वो अपने पहले लव साइंस से दूर नहीं हुई। इसी पैशन ने उन्हें दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना दिया। ऑथर का संदेश है, उस पहले अट्रैक्शन की तरफ लौट जाओ जो दुनिया ने आपसे छीन लिया। खुद से पूछो, ऐसा क्या है जिसे करते हुए मैं टाइम भूल जाता हूँ, जिसे करते हुए मुझे किसी का ख्याल नहीं रहता, ना भूख ना प्यास। वही आपकी डेस्टिनी का रास्ता है। उस रास्ते पर एक छोटा कदम आज ही बढ़ाओ। चैप्टर 12, ऑब्स्टेकल ही रास्ता हैं। हम सब इजी लाइफ चाहते हैं, पर ऐसा रास्ता जिस पर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कांटा ना हो। और जब कोई मुश्किल आती है तो हम घबरा जाते हैं, हम कंप्लेंट करने लगते हैं, हमें लगता है कि ये हमें स्टॉप करने आई है। पर सच ये है कि वो मुश्किल आपको रोकने नहीं, आपको सिखाने के लिए आई है। वो एक ब्लॉकर नहीं, एक सिग्नल है। एग्ज़ाम्पल, जापान में एक आर्ट है, जब कोई कीमती कप टूट जाता है तो उसे फेंकते नहीं बल्कि उसे सोने से जोड़ते हैं। टूटने के बाद वो कप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल हो जाता है। उसकी टूटी हुई लाइंस उसकी वीकनेस नहीं, उसकी स्टोरी बन जाती हैं। ऑथर हमें सिखाते हैं, द ऑब्स्टकल इज़ द वे। आपकी सारी बड़ी प्रॉब्लम ही आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं। मुश्किलों से भागो मत, उनसे सीखो, वो आपको स्ट्रेंथ देंगी जो ईजी रास्ता कभी नहीं दे सकता। चैप्टर 13, एक चीज़ में मास्टर बनो। आज की दुनिया में हम सब कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो। हम किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन पाते। हम एक खरगोश की तरह हैं जो 10 अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहा है पर पहुंच कहीं नहीं रहा। सक्सेस का सीक्रेट सब कुछ जानने में नहीं बल्कि एक ही चीज़ को बेहतर तरीके से जानने में है। एग्ज़ाम्पल, एक बार ब्रूस ली ने कहा था, मुझे तुम्हारे 10,000 मूव से डर नहीं लगता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से डर लगता है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। ये ब्रूस ली ने कहा था। अब ऑथर इस पर कहते हैं कि इसी तरीके से हम उस चीज़ पर फोकस करें जो हमें एक चीज़ पकड़नी है और 10,000 बार प्रैक्टिस करनी है, तो हम उसमें मास्टर बन सकते हैं, ना कि 10,000 चीज़ें जो एक एक बार प्रैक्टिस करनी हैं। चैप्टर 14, झूठे रास्तों से सावधान रहो। कई बार हम एक ऐसा पाथ चुन लेते हैं जो हमारा होता ही नहीं। वो हमारे पेरेंट्स का ड्रीम होता है या सोसाइटी का प्रेशर, या हम उन रास्ते पर चले जाते हैं जो हमारे दोस्त चुनते हैं। उस काम में कोई फ़न नहीं आता, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। यह एक फेक रास्ता है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने दिमाग, अपनी बॉडी से नहीं। अगर कोई आपको थका रहा है, बीमार कर रहा है, तो यह एक सिग्नल है कि आप गलत जगह पर हैं। एग्ज़ाम्पल, एक लड़का था जिसे एनिमल से बहुत प्यार था। वो जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता था पर उसके फादर उसे बिजनेस करने पर फोर्स किया। उसने एक बड़ी कंपनी बना ली, बहुत पैसा कमाया, पर वो हमेशा इरिटेट रहता था। 40 की उम्र में उसने सब कुछ बेचकर एनिमल्स के लिए एक हॉस्पिटल खोला। उसने कहा, मैं 20 साल तक एक ज़ॉम्बी की तरह रहा, अब मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ऑथर कहते हैं, अंदर का खालीपन सबसे बड़ा डेंजर होता है। ये बताता है कि आपकी सोल अपनी सोल से दूर जा रहे हो। पैसा, फेम, ये सब ज़रूरी है, पर अगर आपको ये सब करने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं मिली तो अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी का पर्पज़ नहीं ढूंढ पाया और अभी आप दुनिया के सबसे पुअर इंसान हैं। उस रास्ते को चुनो जो आपको अलाइव महसूस कराए। चैप्टर 15, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, रिज़ल्ट पर नहीं। हम आज बीज बोते हैं, कल ही फल खाना चाहते हैं। जब हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं दिखता तो हम गिव अप कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर बड़ी चीज़ समय लेती है और कोई भी सक्सेस एक दिन में नहीं आती। अगर हम किसी भी बड़े प्लान को तैयार करते हैं तो हम उसके वर्क पर फोकस करने के बजाय सीधे रिज़ल्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई भी एक महीने, एक साल में होने वाला काम हमारा एक हफ्ते में हो जाए और हमें तुरंत ही रिज़ल्ट मिल जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम गिव अप कर देते हैं और यही हम इंसानों की सबसे बड़ी गलती होती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने आज बीज बोया है तो जब तक वो अपने सही समय पर बड़ा नहीं होगा और फल लगने तक नहीं जाएगा तब तक उस पर फल नहीं आएंगे। हमें जल्दबाजी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो हमें ये सब चीज़ें जल्दबाजी करना बंद करना होगा। ग्रेट चीज़ें बनने में टाइम लगता है। पेशेंस एक पावर है। रोज़ की छोटी छोटी मेहनत को सी ग्रेड मत समझो। आपकी जड़ें अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। सही टाइम आने पर आपकी सक्सेस दुनिया को दिखेगी। चैप्टर 16, बदलो या ख़त्म हो जाओ। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जो परमानेंट है, वो है बदलाव। समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। जो इस बदलाव के साथ खुद को नहीं बदलता वो डायनासोर की तरह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है।
जो अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना पसंद करते हैं। हम एक ही तरह काम के एक ही तरीके सालों साल करते रहना चाहते हैं। हमें बदलाव से डर लगता है, पर जो चीज़ बढ़ नहीं रही वो मर रही है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि नोकिया एक समय पर दुनिया के सबसे अच्छे फ़ोन बनाती थी, लेकिन जब से एंड्रॉयड और iOS आए तब से नोकिया ख़त्म हो गई, क्योंकि नोकिया को बदलाव नहीं करना था और उन्होंने ये सोचा था कि लोग उनकी इसी टेक्नोलॉजी पर हमेशा के लिए भरोसा करते रहेंगे। पर लोग बदले और वो ब्रांड हमेशा के लिए बाज़ार से गायब हो गया। बदलाव को ना अपनाना उसे ले डूबा। ऑथर का संदेश साफ है, अतीत से सीखो पर अतीत में अटके मत रहो। हमेशा कुछ नया सीखते रहो, नई स्किल, नई बातें, नई चीज़ें। अपने तरीक़ों पर सवाल उठाइए, सोचिए कि क्या इसे करने का कोई बेहतर तरीका है, या अगर कोई और इस चीज़ को करेगा तो वो किस तरीके से करेगा। जो इंसान फ्लेक्सिबल होता है, जो अडेप्टेबल होता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। बदलाव से डरिए मत, उसे अपना दोस्त बनाइए। चैप्टर 17, सही वक्त का इंतज़ार मत करो, उसे पैदा करो। हम अक्सर कहते हैं अभी सही समय नहीं है, जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तब मैं बिज़नेस शुरू करूँगा, या जब मेरे पास सही समय आएगा तब मैं इस चीज़ को करूँगा। लेकिन हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस सही समय के इंतज़ार में गुजार देते हैं, जबकि असलियत तो ये है कि कभी भी सही समय नहीं आता। हम जो समय में जी रहे हैं, हमें उसी को सही बनाना होता है, और वॉरियर लोग यही करते हैं, जबकि एक्सक्यूज़ देने वाले सही समय का इंतज़ार करते करते अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। चैप्टर 18, दूसरे के ड्रामा से खुद को बचाओ। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी हमेशा कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई तूफ़ान चलता रहता है। वो तूफ़ान को जट्टी अपनी ज़िंदगी में भी ले आते हैं। वो आपको अपनी समस्याओं में खींच लेते हैं, आपकी एनर्जी चूस लेते हैं और आपको थका हुआ और खाली महसूस कराते हैं। ये लोग इमोशनल वैम्पायर की तरह होते हैं। वो आपकी सहानुभूति, आपकी रिस्पेक्ट और आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो ठीक होना ही नहीं चाहते। वो लोग उसी पास्ट में फंसे रहना चाहते हैं। अपनी मानसिक शांति के लिए ऑथर कहते हैं, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव लोग चुनने होंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और सक्सेस चाहते हैं तो उन लोगों को छोड़ दीजिए जो हमेशा अपने पछतावा और अपने मिस्टेक्स का रोना रोते रहते हैं, क्योंकि जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं उनकी लाइफ में कभी कुछ पॉजिटिव नहीं होता, और उनके साथ साथ आपका भी नेगेटिव चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों को चुनिए जो आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी शेयर करें, ना कि नेगेटिव। उनसे थोड़ी दूरी बनाना आपकी खुद की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 19, खुद को हर दिन एक नया रूप दो। जन्म के समय हमें एक पहचान मिलती है, हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारा रिलीजन, और हम पूरी ज़िंदगी उसी पहचान के साथ चिपके रहते हैं। हम मान लेते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, और हम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। पर ये एक बहुत बड़ी गलती है। आप पत्थर की लकीर नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता। आप मिट्टी की तरह हैं जिसे जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। अतीत में आप कौन थे ये ज़रूरी नहीं, आज आप क्या हैं ये ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल, मैडोना पॉप म्यूज़िक की दुनिया की रानी। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं है, वो एक चैमेलियन है। या कुछ सालों में वो अपना लुक, अपना म्यूज़िक, अपना स्टाइल सब कुछ बदल देती है। वो कभी ऐसी नहीं जैसी नहीं रहती, और इसलिए 40 सालों में बाद भी वो रिलेवेंट है। वो ख़ुद को बार बार नया बनाती है। आपकी ज़िंदगी आपका सबसे बड़ा आर्ट प्रोजेक्ट है। चैप्टर 20, अपनी मौत को याद करो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम सब मौत के बारे में बात करने से डरते हैं। हम चाहते हैं कि हम हमेशा जीते रहें, हमेशा ऐसे ही रहें। हम छोटे छोटे झगड़ों, फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, पर अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते कि आपका समय सीमित है। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आप हमेशा अपनी बेहतरीन चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल, स्टीव जॉब्स ने अपनी मशहूर स्पीच में कहा था, यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले लेने में मेरे सबसे ज़रूरी टूल रहा है। उन्हें जब कैंसर का पता चला, उन्होंने एप्पल के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए, आईफोन, आईपैड, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है और वो अपना हर पल एक कुछ बड़ा करने में लगाना चाहते थे। जब आप अपनी मौत को याद करते हैं तो आप छोटे मोटे डर से ऊपर उठ जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल आपके दिमाग में फिर कभी नहीं आते, क्योंकि आपको जो करना है आप सिर्फ अपने आप को उस चीज़ में डेडिकेट कर देते हैं, और वही लोग जीतते हैं जो अपने समय की कदर करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही उठो और ये चीज़
अपने आप से कमिटमेंट करो कि आप अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ करोगे और अब लोगों के बारे में सोचना ख़त्म करोगे, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आप एक नाकामयाब इंसान होंगे, और लोगों को फ़र्क जब ही पड़ेगा जब आप कामयाब होंगे। तो आपका कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।